तकरीबन रात 1 बजे तक तो भैंस तो थी, घर वालों ने देखी है कि भैंसें थी। 4 बजे के दरमियान चोर आए हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी लगाई है। गाड़ी लगाने के बाद 6-7 बंदे आए हैं, उन्होंने आके अंदर से कुंडी वगैरह खोली है, लाइटें ऑन की हैं और वो जानवर लेके चले गए। एक डाला आगे चले गया जो 2:45 पे आया है, वो जो वापस गया है ना वो 3:15 बजे फिर दोबारा वापस गया है। मेरे शक उसी पे है क्योंकि उसी के अंदर जो है ना जानवर गए। जब रात को चक्कर लगाते हैं, आना जाना है गाड़ियों का तो फिर ये काम तो नहीं होना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाज़रीन, मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज है। कहीं राजधानी के वाक़यात हैं, कहीं डकैती है और कहीं लोग अगवा हो रहे हैं। जहां लोग अगवा हो रहे हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं, वहीं मवेशियों की क्या हैसियत है। मैं इस वक्त लाहौर के इलाका रिंग रोड में बैंकर सोसाइटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर रात गए डाकू आते हैं और जो है जहाँ पर मवेशी जो है जिनकी तादाद 3 बताई जा रही है, उनको चुरा के ले जाते हैं और बड़े आराम से डाले में लोड करते हैं और ले जाते हैं। मेरे साथ हाफिज़ साद साहब मौजूद हैं जो परेशान है। तकरीबन इनका 10 लाख रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ और कल सारा दिन जो है ये थाने में बैठे रहे और बामुश्किल इनकी FIR दर्ज हुई है और परेशान हैं। और परेशानी के आलम में ये कभी अपने घर में आते हैं और कभी ये अपनी हवेली में आते हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई इनको क्लू नहीं मिल रहा कि कैसे जो है ये सारा वाक़या हो गया, क्योंकि सोसाइटी है, सोसाइटी में गार्ड्स भी मौजूद हैं, लेकिन जो है चोर इसी शातिर तरीके से आए और जानवर भी साथ ले गए। लेकिन एक जानवर जो है वो बच गया। वो कैसे बचा जानवर, उसका हम आपको साद भाई से जो बताएंगे कि वो कैसे मौजूदा तौर पर बचा। साद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साद भाई, कैसे वाक़या हुआ, आपके 3 जानवर कैसे जो है चोर चोरी करके ले गए? सर अमूमन हम जो है ना रात को तकरीबन 1-2 बजे सोते हैं डेली। उस दिन रात को ये हुआ कि मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी तो मैं सो गया ईशा के बाद। तो भाई जो है ना ये पीछे खड़े हुए हैं, इन्होंने जो आके ताला वगैरह लगाया, यानी कुंडी शुंडी लगाई है। तो तकरीबन रात 1 बजे तक तो भैंस तो थी यहाँ पे, घर वालों ने देखी है कि भैंसें थी। उसके बाद जो है तकरीबन 2 के बाद 4 बजे के दरमियान चोर आए हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी लगाई है। गाड़ी लगाने के बाद 6-7 बंदे आए हैं, उन्होंने जो है ना इस तरफ से पीछे से आए, उन्होंने आके अंदर से कुंडी वगैरह खोली है, लाइटें ऑन की हैं और वो जानवर लेके चले गए। तीसरे जो ये बच गया जानवर, ये इस तरह बचा कि ये मारता है। मारने की वजह ये इसकी उन्होंने भी ख़ुद अपनी जो है ना तसल्ली की है खूब इसके ऊपर, उन्होंने भी जो है ना इसे खूब मारा है ताकि ये जानवर भी हमारे साथ जाए। लेकिन बस अल्लाह की तरफ से ये मौजज़ा था, कोई ये बच गया है। बाकी अब आपके सामने है जो भी है। जो अच्छा, 3 जानवर आपके ले गए, ज़ाहिर 10 लाख रुपया एक मिडिल क्लास बंदे का नुकसान हो जाए, बड़ा इंसान को सदमा होता है। तो आपने FIR भी दर्ज हो गई है, लेकिन कोई पता चला है, कोई आपने पता करवाया है सोसाइटी वालों से या दीगर जो है CCTV कैमरे कहीं से पता लग सके कि कौन लोग हैं, कैसे ले गए वो? नहीं, FIR दर्ज हो गई है। पुलिस वालों ने इंशाल्लाह पूरा ताउन का किया है कि उन्होंने कहा इंशाल्लाह हम आपको पूरा साथ देंगे। CCTV फुटेज में ये आया कि सिर्फ हमने 2 डाले देखे हैं, उनके साथ ही जो है ना बाइक पे एक के साथ भी 2 बंदे थे और दूसरा जो डाला है उसके साथ भी जो है ना एक बाइक पे 2 बंदे थे। एक डाला आगे चले गया जो 2:45 पे आया है, वो जो वापस गया है ना वो 3:15 बजे फिर दोबारा वापस गया है। मेरे शक उसी पे है क्योंकि उसी के अंदर जो है ना जानवर गए हैं। अच्छा, तो ये आपने कोई इनका पहले भी यहाँ पे कोई चोरियाँ की वाक़या, डकैती के वाक़यात होते हैं, कोई आपने सद्देबाब क्यों नहीं किया? मसलन कि यहाँ भी अगर आपके CCTV कैमरे होते या कोई गार्ड वगैरह आसपास होता तो ये ऐसा वाक़या ना होता, या मुझे कोई रोशनी का भी प्रॉपर निज़ाम नहीं नज़र आ रहा जिसकी वजह से अंधेरे का फ़ायदा उठाया है तो जो उन्होंने ये सारी कार्रवाई की है? नहीं देखें, हमारी कोई ऐसे पहले अल्लाह माफ़ करे कभी चोरी नहीं की। हमने 10-15 साल से जो है ना जानवर रखे हैं, हमने आज तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ। हाँ, बाकायदा ये है कि जो गार्ड यहाँ पे हैं उन्होंने भी थोड़ी सी लापरवाही की है, लेकिन उनका हक बनता है कि भाई अगर पूछें हम आप जानवर कहाँ लेके जा रहे हैं, किस वजह से लेके जा रहे हैं, आप कौन हैं। अगर हम मालिक ख़ुद लेके जा रहा है, उनका हक बनता है पूछने का। सिक्योरिटी गार्ड है, ज़ाहिर है सिक्योरिटी गार्ड को तो चाहिए कि एक जानवर जो है रात के 3:30-4 बजे कोई बंदा लेके जा रहा है और वो भी मशकूक बंदे हैं, उनसे पूछना चाहिए था कि पूछते कि ये किसके हैं, कैसे लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने जाने दिया उनको। हमने रात उनसे पूछा है, वो कह रहे हैं कि जी देखें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है,
اگر آپ اپنی ملکیت پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے کہا یہ سارے بندے اپنی ملکیت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا انٹرفیل ہونا چاہیے. ہم سوسائٹی کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا کام ہے, آپ کے گارڈ کا کام ہے پوچھنا بھائی آپ کہاں جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو. انہوں نے کہا جی ہم نے تو سوچا کہ کوئی جانور ویسے ہی چلا رہا ہے یہاں پہ. رات 3:30 بجے جانور چلا رہے ہیں. بس ہاں, انہوں نے یہی سمجھا کہ رات کو کوئی نہ مالک خود چلا رہے ہیں 3:30-4 بجے. عجیب منطق ہے. رات 3:30 بجے اندھیرے گھوپ میں مالک جو ہے وہ جانوروں کو چلا رہا ہے, سیر کروا رہا ہے. اچھا سر السلام علیکم. آپ کے جو ہے 3 جانور کھول کے لے گئے اور جو ہے گارڈ بھی سوئے رہے اور جو ہے سوسائٹی ہے, سارا نظام ہے, CCTV کیمرے ہیں, کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کون آیا اور کون لے کے چلا گیا. باجی سر ہمیں تو مجھے تو صبح معلومات ہوئی جب میں یہاں آیا. شام کے وقت میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. صبح آیا بس جو بچوں سے معلومات ہوئی بھی ایسے ایسے معاملہ ہو گیا, یہ نقصان ہو گیا ہے. جب گارڈ سے پوچھا, گارڈ تو یہ بتاتا ہے کہ مجھے ایک ملی ہے, وہ سوسائٹی کے اندر بھاگ گیا ہے, سوسائٹی سے واپس آئی. جب ایک سوسائٹی کے اندر بھاگ گئی, اس کا کام تھا فوراً وہ آ کے ہمیں اطلاع جب یہ بھاگ گئی رات کا کیوں بھاگ رہی ہے, کہ ان کا حق تو بنتا ہے. آسے پاسے دیکھو یہ ساری سوسائٹی ہے ماشاءاللہ, اس کے اندر گارڈ بھی ہیں, پہرے دار بھی ہیں, رات کو چکر بھی لگاتے ہیں. اچھا جب رات کو چکر لگاتے ہیں, آنا جانا ہے گاڑیوں کا گارڈوں کا, تو پھر یہ کام تو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کیسے ہو گیا؟ ایک آپ کی بھینس جو ہے وہ صرف اس وجہ سے بچ گئی کیونکہ وہ مارتی تھی, اجنبی بندے کے پاس نہیں آتی. جی یہ جو مارتی تھی یہ ہے تیز. عام آدمی اسے جو ہے مالک کے علاوہ کوئی سامنے آ جائے یا پکڑیے اسے بھاگ بھاگ کے مارتی ہے. انہوں نے کوشش پوری کی, اسے کافی نشان پڑے ہوئے ہیں, پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن جلدی جلدی بھی یہ بھی ساتھ لے جائے, یہ اللہ کی طرف سے ہوا یا ان کے قابو میں نہیں آئی یا کیا مسئلہ ہو گیا, بس یہ بھاگی. اسی کی وجہ سے ہمیں دوسرے جانور کا معلومات ہوئی. ناظرین, ایک مڈل کلاس بندہ جس کی جو ہے پوری کمائی جو ہے عمر بھر کی جو ہے وہ لٹ جائے, تو اس کے جو ہے احساسات ہوتے ہیں, نظریات ہوتے ہیں, خیالات ہوتے ہیں, اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. تو 7 بھائی کا نقصان ہوا, تقریباً 10 لاکھ سے زائد کے ان کے جانور جو ہیں وہ چوری کر کے لے گئے رات کی تاریکی میں, اور یہ پریشان ہے. اور ان کا یہی مطالبہ IG پنجاب سے بھی ہے اور SHO صاحب سے بھی ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے, ان کی ریکوری کروائی جائے, ورنہ انہوں نے مایوس ہو کے, آپ نے سنا بھی کہا ہے کہ ورنہ ہم یہ جانور رکھنا بھی ترک کر دیں گے, کیونکہ سیکیورٹی نہیں ہے. اندھیر نگری چوپٹ راج ہے, جو آتا ہے جو ہے چوری کر کے چلا جاتا ہے اور کچھ پتہ نہیں چلتا. تو پاکستان میں یہ ایک واقعہ نہیں ہے, ایسے لاہور میں پے در پے واقعات ہیں. FIR تو درج ہو جاتی ہیں, لیکن FIR درج ہونے کے بعد جو ہے بات جو ہے ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ عرصہ دراز تک جو ہے فائل پڑی رہتی ہے, اور جب فائل پڑی رہتی ہے تو پھر جو ہے عمل درآمد بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا بھی ہے کہ ان کی ریکوری ہو. اور آج جو ہے ہم ان کے ساتھ افسردگی میں یہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں, کل کو آ کے ہم یہیں پروگرام کریں اور ان کے جانور جو ہے یہاں پہ موجود ہوں, اور 7 بھائی کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہو. تو آئندہ کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. آپ دیکھتے رہیں آپ TV. اللہ حافظ.